कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, तो प्रॉब्लम है कि आप बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करेंगे, हम लोग नहीं मालूम। तो खैर वो तो बात की बात है। तो कहने का मकसद ये कि आप किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप निकालते हो, ठीक है। ऑब्वियस सा बात होगा कि उसका वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, वो 0 या 0 से हमेशा बड़ा होगा। वजह नॉर्मल लॉजिक की बात करूं अगर आप यहां पर, तो वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, या तो वो 0 होगा, अगर आप खड़े हो एक जगह पर नहीं बढ़े आगे तो कोई लेंथ क्रिएट नहीं होगा, 0 होगा लेंथ उसका। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ खड़े हम उल्टा चल रहे तो नेगेटिव लेंथ काउंट होगा? बताओ, नेगेटिव लेंथ काउंट होगा? ऐसा संभव है आपका? ये कभी संभव आपका नहीं है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक थ्योरी जो आपके पास है, नॉर्मल थ्योरी के हिसाब से तो आपका क्लियर हो गया कि आप किसी का भी आप निकालते हो मॉडुलस, वो हमेशा 0 या 0 से अधिक होगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा संभव है। तो अब देखो, अगर z का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब वो एक एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों 0 नहीं है, नल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है वो, तो इसका मतलब साफ है कि उसका जब भी आप मॉडुलस निकालोगे वो कुछ ना कुछ हमेशा 0 से बड़ा ही देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पर -5 ले लो, नेगेटिव से ही शुरुआत की हम इसको, -5 ले लो, इसका सभी लोग मॉडुलस निकालो, ठीक है। आप देखोगे इसका मॉडुलस 5 आएगा, ठीक है, मॉडुलस 5 आएगा आपको। फिर आप मान लो z इक्वल टू दे दिया i, इसका भी आप मॉडुलस निकालो, ठीक है, इक्वल टू 1 देगा। और कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, जब सिंगल में नहीं दे रहा है तो डबल में तो देने का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसका मॉडुलस आप निकालो, तो मॉडुलस z इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 दिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी 1 है 1 देगा, इसको सॉल्व करोगे √2 देगा। आप बताओ, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है। तो मतलब जो नल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है, उसका मॉडुलस जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन कहता है पूरी तरह से देखना, खुल के बोल रहा है, अगर z का वैल्यू 0 है, यानी दैट इज, आप इसको बोल सकते हो दैट इज 0 + 0i, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए, रियल पार्ट भी 0 हो गया यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो गया आपका, ऐसा है ना? है तो अगर ऐसा संभव है तो आप इसका मॉडुलस अगर निकालते हो तो क्या देगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कुल मिला के 0 देगा। दिया ना आपको इक्वल टू 0 है, नेगेटिव देने का कोई चांस नहीं है इसके पास, क्योंकि जो फॉर्मूला कहता है मॉडुलस का कि रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना चीजों को, फॉर्मूला इसका कहता है बढ़िया, ठीक है, रियल पार्ट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसको समेट लिया अंदर और उसका स्क्वायर चढ़ा दिया, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको समेट लिया अंदर और स्क्वायर चढ़ा दिया। बताओ, यहां से नेगेटिव मिलने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ देखो बगल बीच में प्लस साइन है, तो आप खुद आइडिया लगाओ कि क्या भी नेगेटिव दे सकता है आपको यहाँ से? बोलो, है? नो सर, ये कभी संभव ही नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस निकालते हो तो वो 0 या 0 से हमेशा अधिक देगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं हम लोग कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, उसका मॉडुलस आप निकालो, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखना आप उसका रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमेशा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटर देन उसके नेगेटिव मॉडुलस z और पॉजिटिव मॉडुलस z के बीच ही लाइक करेगा ये वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यही देखो ना, हमको इसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। इसका 1 + i है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास, आप इसका मॉडुलस निकाले हो, √2 दिया है, √2 का वैल्यू क्या होता है? √2 का वैल्यू होता है 1.414। बताओ, देखो रियल से बड़ा है ना, रियल से मॉडुलस z 1.414 रियल से बड़ा है ना आपका, है? इमेजिनरी में भी देखो +1 है तो उससे भी बड़ा है आपका।
आप कहोगे निगेटिव वाला तो वो भी रख के देख लो, -1.414 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, सॉरी रियल इसका 1 लेस देन इक्वल टू +1, सही या गलत? ठीक है बोलो 1.414। फिर इसका इमेजिनरी वाला पार्ट करो तो सेम देगा, 1 है दोनों जगह पर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर हो सकता है सर नेगेटिव रियल होता तो, नेगेटिव रियल होता तो ठीक है, नेगेटिव रियल आप रख के देख लो, नेगेटिव रियल रख के भी देख लो आप यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव रियल भी रखे तो -1.414 से बड़ा है आपका। ठीक है, तो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन आपका? नो सर। सभी लोग ओके हैं? आप जेड का मॉडुलस निकालो। अब ध्यान से देखना, जो भी आपको हम बोले थे कि उस पर प्लस माइनस का कोई असर ही नहीं पड़ता है। अगर रियल नेगेटिव है या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रियल पूरा समेट के स्क्वायर कर दिया उस पर। इमेजिनरी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समेट के स्क्वायर कर दिया और बीच में प्लस है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि आप अगर जेड का मॉडुलस निकालो या फिर नेगेटिव जेड का मॉडुलस निकालो, ठीक है, या फिर आप कॉन्जुगेट उसके जेड का कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालो, ठीक है, या फिर नेगेटिव जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसका मॉडुलस निकालो, इसके मॉडुलस पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हर केसेस में नेगेटिव अपना गेम कर रहा है, हर केसेस में नेगेटिव अपना गेम कर रहा है, और नेगेटिव का इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको वो स्क्वायरिंग कर रहा है। अब स्क्वायरिंग कर रहा है तो अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है उसको? ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर इसको एग्जांपल से दिखाऊं मैं? नो सर समझ गए। चलिए ठीक है, सौम्या का एक एग्जांपल दिखा दीजिए सर। ठीक है, चलो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जेड का वैल्यू तुम ही बोलो, जिनका डाउट One. है वही हमको बोलिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ठीक है? 1 लीजिए। -2 + i ले लें? हाँ सर सही। ठीक है, इसका मॉडुलस सभी लोग निकालो, सभी लोग अपने कॉपी पर रख करो, इसका मॉडुलस निकालो, -z लगा के मॉडुलस निकालो। ठीक है, जेड का कॉन्जुगेट निकालो, सबके बारे में आपको पता है, और नेगेटिव जेड का कॉन्जुगेट। जल्दी से सभी लोग इसका मॉडुलस निकाल के हमको दिखाइए। देखिएगा सभी केसेस में शायद -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 5। नेगेटिव जेड आपको क्या देगा? नेगेटिव जेड दोनों का साइन बदल देगा, नेगेटिव आप लगाए हो +2 -i, इसको भी आप करो 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, ये भी 5। कॉन्जुगेट लगाओगे, जेड का कॉन्जुगेट क्या करेगा? इमेजिनरी का साइन बदल देगा, -2 -i, यानी -2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर = 5। बताओ कोई फर्क पड़ रहा है उसको? कोई फर्क पड़ रहा है उसको? यानी हर केसेस में नेगेटिव गेम करता है, और नेगेटिव √5 होगा ना सर? उसके पास स्क्वायर क्या चीज शुभम? √5 होगा ना? हाँ √5, हम बस ऐसे इसको दिखा दिए, ये √5 होगा, सभी के सभी √5 होगा। ठीक है, हो गया ये, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फोर्थ नंबर जो अभी आपको एक थ्योरी में क्वेश्चन में हम एक थ्योरी यूज किए थे, ठीक है, उसमें देखिएगा कि जेड का पावर n का होल मॉडुलस, हम मॉडुलस जेड का होल पावर n कर सकते हैं। हम छोटा सा ही एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा लंबा एग्जांपल नहीं लेंगे इस पर हम लोग। ठीक है, कि सिंस जेड इक्वल्स टू लेके चलते हैं, यही लेके चलते हैं -2 + i, यही छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं -2 + i। ठीक है, इसका आप मॉडुलस निकाले हुए हो सभी लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका मॉडुलस आप निकाले हुए सभी लोग। मॉडुलस क्या दिया था इसका आपको? √5। ठीक है, मॉडुलस इसका जेड का है √5। ठीक है, √5, तो RHS वाला आप कर लो, स्क्वायरिंग रख लो, मॉडुलस जेड का स्क्वायर = 5, √5 का होल स्क्वायर 5 दिया आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं पहले, -2 + i का होल स्क्वायर। सभी लोग अपना अपना कॉपी में सॉल्व करिएगा। a², ठीक है, +b² -2 × a × b, कुल मिला के i² का वैल्यू कितना देगा? सभी लोग पता है i² का वैल्यू? -1 -4i = 3 -4i। थोड़ा इसका स्क्वायरिंग करके हमको मॉडुलस निकाल के बताओ तो। मॉडुलस ऑफ जेड नीचे विजिबल है ना, या फिर इधर हम कर दे रहे हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, बताओ हमको। रियल आया 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी है -4 का स्क्वायर, बताओ 5 ही दिया ना आपको। बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या सभी को याद है क्या होता है? यस सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, ये सभी लोग को याद होगा कि अगर आपको जेड का mi निकाले, mi यानी कि mi ऑफ
जेड, सभी लोग को पता होगा ये 1/z होता है, यानी जो भी है उसको रेसिप्रोकल कर दो आप, ठीक है। z/1 है तो आप उसको 1/z कर दो, ठीक है। ये सभी लोग जानते हैं ये चीजों को, ठीक है। तो आप जानते हो इसको, जब भी z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आता है तो आप उसको रेशनलाइज करने जाते हो, सही या गलत। जब भी नीचे z आता है तो आप उसको क्या करने जाते हो, रेशनलाइज करने जाते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, z इक्वल टू आपके पास अगर 2 + 3i है, ठीक है, तो इसका mi कितना होगा, mi ऑफ 2 + 3i इक्वल्स टू 1/2 + 3i, सही या गलत। ये सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, और जैसे ही रेसिप्रोकल होता है आपको पता है सबसे पहले काम इसके साथ क्या करना होगा, रेशनलाइज 2 - 3i, 2 - 3i, रेशनलाइज करो 2 - 3i बाय, नीचे सॉल्व करिए, 2 का स्क्वायर 4 - 3i का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और i स्क्वायर, सॉल्व करिए जरा इसको, तो आपको ये क्या देगा, 2 - 3i बाय, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 9 13 हो गया। बताइए किसी को दिक्कत यहाँ पर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में क्वेश्चन था 2 + 3i, ध्यान से, एक्चुअल में क्वेश्चन था आपके पास 2 + 3i, आप क्या किए 2 - 3i आया ऊपर, तो क्या खेल हुआ एक्चुअली में, आपको ओरिजिनल जो था 2 + 3i उसका कॉन्जुगेट चढ़ा ऊपर, सही ना है। ओरिजिनल में 2 + 3i था, लेकिन आपके पास रिजल्ट में आया 2 - 3i, मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट चढ़ा उस पर, ठीक है। हम कॉन्जुगेट लगा दिए उस पर, ठीक है। नीचे आया 13, 13 आप इसको सॉल्व करो, z का मॉडुलस, तो 2 का रियल पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अब देखो √13 आएगा, क्या आएगा आपके पास, √13, ठीक है। तो अगर √13 आता है तो रूट को ट्रांसफर कर दो आप, क्योंकि आपके पास 13 है, मतलब √13 का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तभी इसे याद रखिएगा कि जब भी आप इसको एमआई निकालने जाते हो, शॉर्ट में आपके पास ये तरीका आ जाता है कि जेड का आप कॉन्जुगेट कर लो और नीचे जेड के मॉडुलस का स्क्वायरिंग कर दो, वही आपके पास है यहाँ पर। ये था 2 + 3i जेड, मतलब जेड का कॉन्जुगेट, और √13 था आपके पास मॉडुलस जेड, यानी मॉडुलस जेड का स्क्वायर। बताइए कंफ्यूजन इसमें आपको कहीं पे। नेक्स्ट जो आपको पिछले कल भी बोले थे, कॉन्जुगेट याद होगा एक, कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसी के कॉन्जुगेट के साथ गुना कर दो, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसी के कॉन्जुगेट के साथ आप गुना कर दो तो आपको क्या देता है, याद होगा आप वहां लिखे थे कि रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, या पलट के देख सकते हैं कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी, और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये दिया था ना शायद आपको, ठीक है। जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट यही था शायद आपका, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि अब यहाँ देखो फॉर्मूला नहीं लिखे हैं इसका, अब फॉर्मूला आपको याद होगा यहाँ पर कि सिंस मॉड्यूलस ऑफ जेड के इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, जब भी किसी का मॉडुलस निकालते हो तो प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है, रूट को ट्रांसफर कर दो आप यहाँ पर, तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आया ना आपके पास, ध्यान से देखिएगा ये थ्योरी, ठीक है, ये आपके पास आया यहाँ पर। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। और यही थ्योरम जो है प्रॉपर्टी आपका सबसे ज्यादा यूज होता है जब भी आप फंसते हो, तो यही आपको बाहर निकालता है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 7 नंबर, आप अब ध्यान से सुना, अब जो बोलने जा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे उतार रहा है इसको, ठीक है, प्लेन पे उतार रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा चीज को जो बोल रहे हैं हम यहाँ पर। आप जो मॉडुलस मॉडुलस इतना गेम खेले आप, ये मॉडुलस आपको देता क्या है, ठीक है, मॉडुलस देता क्या है, मॉडुलस आप लोग सभी जानते हो, अभी हम जो शुरुआती डायग्राम जो बनाए थे याद होगा, हमको इसको इसको वहीं पे बोल देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस जेड जो आप बनाए थे याद होगा, ये वाला pxy
ठीक है, एक पॉइंट है आपके पास और जो कि मॉडुलस जेड कहता है उसके बीच का जो लेंथ है मॉडुलस जेड बोलो या रेडियस, याद है ये चीज को? ये चीज याद है सभी को? बोलो, मॉडुलस जेड क्या है? यस सर। लेंथ ओरिजिन से Radius. लेके पॉइंट तक। हम बोले थे रेडियस आर, रेडियस इसलिए बोला जाता है कि अगर इसको आप रेडियस मान के बनाओ सर्कल तो ठीक है, वो उसका भी काम करेगा। तो आप ध्यान से देखना, मॉडुलस जेड यानी कि आर, ठीक है, बोलता है कि कभी किसी का कुछ भी आ सकता है। जैसे ये सब जो आ रहा है मॉडुलस √13 क्या है ये, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन निकालते हैं, बोलता है मॉडुलस निकालो, क्या है वो, क्या निकाल रहे हो आप रेडियस निकाल रहे हो, रेडियस निकाल रहे हो। रेडियस किसका निकाल रहे हो? रेडियस एक ही चीज का होता है, सर्कल का होता है, ठीक है। आप रेडियस निकाल रहे हो, ठीक है। रेडियस मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 लेट, ठीक है, लेट, ठीक है 1। तो आपसे पूछेगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ है, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट किया आपका ये? सर्कल। क्या रिप्रेजेंट किया आपका ये? सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर एट origin, center at origin and radius, radius, ठीक है, radius of 1 unit। ये सर्कल बता रहा है, सर्कल के बारे में बोल रहा है ये, ठीक है, कि जिसका, ठीक है, सेंटर जो है ऑरिजिन पे लाई कर रहा है, ठीक है, और रेडियस आपका 1 यूनिट का है। अब हम आपको बता देते हैं सर्कल का ओरिजिनल इक्वेशन क्या होता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर्कल का ओरिजिनल इक्वेशन लिख लीजिएगा नोट्स के तौर पर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, होता है एक्चुअली में सर्कल का इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पर ये आप जो देख रहे हो h और ये आप जो देख रहे हो उसका सेंटर है आपका, ठीक है, लिख दीजिएगा सेंटर एच के, सेंटर एच के, और ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर छोड़ के, स्क्वायर छोड़ के, ठीक है, आर जो है ये रेडियस है, स्क्वायर नहीं, ठीक है, आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आप इसी को सॉल्व करके देखो, नहीं कुछ तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखो, ये 0 0 है, सभी लोग इसका रेडियस आप निकाल के देखो, रूट अंडर होता है, ठीक है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट को ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हमको बताओ यहाँ पर आपका ये इक्वेशन मैच कर रहा है इसके साथ? बताइए, इसका इक्वेशन मैच कर रहा है इसके साथ? जल्दी से। Yes. h के जगह 0, y के जगह 0, h के 0 0, सेंटर ऑरिजिन, ठीक है, और रेडियस r। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आज 9 तक ही रहने देते हैं प्रॉपर्टीज को, ठीक है, और इसका 2 प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। ये दे दिया है कि ये इसका वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। आप प्रूव करो कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये प्योरली रियल ही प्रूव करने बोला है ना, ठीक है, हाँ ठीक, प्योरली रियल है आपका। ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा इस चीज को। तो प्योरली रियल बोला है तो सभी जानते हो कि अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका? बोलो, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपका? 0। इमेजिनरी पार्ट इसका आपका 0 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। मतलब हमको ये प्रूव करके लाना है। अगर हम इसको प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूव करते तो हमको यही लाना था एक्चुअली में, लेकिन आज प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे। तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमको प्रूव करना होगा इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है आपका? y। तो y को 0 दिखाना है हमको प्रूव करके लाना है कि y का वैल्यू यहाँ 0 होगा। क्वेश्चन का मतलब सभी लोग समझे? बोलिए,
यानी इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, z को प्योरली रियल दिखाना है। अगर z प्योर रियल है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 होने का मतलब है कि अगर आप z x प्लस आई वाई लेते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट y है, तो y का वैल्यू 0 शो करना है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन किन्हीं को कंफ्यूजन है? बोलिए। नो सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक ना? सौम्या, यस सर। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। 1 प्लस जेड का वैल्यू x प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, बाई जेड एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, माइनस आई का होल मॉडुलस इक्वल्स टू 1। बताइए इसमें कंफ्यूजन किन्हीं को? ठीक है, कंफ्यूजन होगा तुरंत अनम्यूट करके हमको बताइएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहला नियम, रियल को एक साथ, इमेजिनरी को एक साथ करेंगे अरेंज। 1 प्लस आई एक्स प्लस आई इंटू आई स्क्वायर वाई बाय एक्स प्लस एक्स तो अकेला बेचारा है, आई इस दोनों में है, आई कॉमन निकाल ले रहे हैं, वाई माइनस 1 मॉडुलस आप बंटवारा कर सकते हो, क्योंकि अभी तुरंत एक थ्योरी देखे थे हम लोग कि Z1 बाय Z2 सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये काम करता है मॉडुलस आपका। ठीक है, Z1 का मॉडुलस अलग, Z2 का मॉडुलस अलग, आप कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो आप अब ये सब बात है, इक्वल टू 1 है तो आप ट्रांसफर कर दो ना इसमें, ये वाला पार्ट को ट्रांसफर करके लेके चले जाओ RHS में, आप लेके चले जाओ RHS में, तो क्या देगा, आई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या आएगा बताओ? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, -1 आता है, तो क्या इसको आप इसके साथ पेयरिंग कर सकते हो? बोलो। 1 माइनस वाई, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, मतलब वो इमेजरी अब खत्म हो गया, रियल बन गया, रियल के साथ पेयरिंग हो गया, प्लस आई एक्स हो गया ये, और नीचे वाला उठा के लेके चले जाते हैं इसके RHS में, तो x प्लस आई कॉमन y माइनस 1। बताइए किन्हीं को दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, अब आपके मॉडुलस की बारी। ठीक है, मॉडुलस की बारी, तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस में आपको सभी लोग को पता है, रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू फिर से रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर, ठीक है, ये सही है या गलत है? जल्दी से सभी लोग, कैलकुलेशन मेरा सही है या गलत है? रूट दोनों से खत्म कर सकते हो। क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हमको महसूस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ और रिजल्ट डिस्प्ले करने जा रहा है ये आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन में फॉल्ट होगा तो क्वेश्चन सुधार लीजिएगा। हम रूट दोनों तरफ से गायब कर देते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचेगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तो सबका सब कट जाएगा, ये से कैसे हो सकता है? सर y नहीं कटेगा, y बच जाएगा सर, ये सब y बचेगा। अच्छा तोड़ के हम देखते हैं, y बच जाएगा सर। ठीक है, तोड़ के देखते हैं, हालांकि दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, फिर भी हम तोड़ के देखते हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ी ना कोई फर्क है, होल स्क्वायर है उस पर, छोटे होल स्क्वायर है, ठीक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने। अच्छा, सर आप ऊपर माइनस छोड़ दिए। बिल नहीं, क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव था, मेरा मिस्टेक है, नेगेटिव, हाँ वही बोल रहे। नेगेटिव, हाँ, y 0 आ रहा है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर -1 देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई। अब वो ठीक है, ये एक्स स्क्वायर काट दिए दोनों तरफ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, वाई स्क्वायर भी कट गया, 1 भी कट गया, ठीक है, 2y को ले आओ इसकी तरफ, 4y इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0। तो जो टारगेट हम लेके चले थे इमेजिनरी पार्ट 0 मिल गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहीं पर इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख दो उसको, z इज प्योरली रियल। ठीक है, कंफ्यूजन बताइएगा।